यदि ईश्वर आपकी एक इच्छा पूरी करे तो आप क्या मांगेंगे? आप कई हिंदू देवताओं के भक्त हैं। अगर कोई भगवान प्रकट होकर आपको वरदान दे तो आपकी क्या इच्छा होगी? मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा। ये एक काल्पनिक प्रश्न है। तब मैं क्या करूँगा? मैं अभी उत्तर नहीं दे सकता। मेरा मतलब है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? मैं भगवान की पूजा के हिस्से के रूप में कुछ मंत्रों का जाप करता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह प्रार्थना के अंतर्गत आता है या नहीं। उदय, ऐसा लगता है कि आप मेरा प्रश्न नहीं समझे। आपकी क्या इच्छाएं हैं या आप प्रार्थना में क्या मांगना चाहते हैं? भगवान ने मुझे वह सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत है, वह भी भरपूर मात्रा में। मैं किसी और चीज के लिए प्रार्थना क्यों करूँगा? लेकिन आपकी कुछ इच्छाएं या चाहत हो सकती है न? शायद कुछ अस्थायी इच्छाएं, जैसे कि मैं जलेबी और चिक्कू खाना चाहता हूं, या मैं घाट पहाड़ों के दर्रे में ऑफ रोड ड्राइव पर जाना चाहता हूं, या मैं आईमैक्स थिएटर में अगली इंडियाना जोन्स फिल्म डायल ऑफ डेस्टिनी देखना चाहता हूं। लेकिन मुझे इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है न? मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, है न? मैंने उससे पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पिताजी कहते थे कि परिश्रम में भगवान है। इसका मतलब है कड़ी मेहनत में भगवान है। मैं इसमें स्मार्ट शब्द भी जोड़ूंगा। भगवान स्मार्ट और कड़ी मेहनत करने की प्रक्रिया है जो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है। अपने अंदर भगवान प्रक्रिया का अनुभव करने की कोशिश करने के बजाय आप आलसी होकर बैठे हैं और बस अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या ये भगवान का अपमान नहीं है? और तो और, जब भगवान ने हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पहले से ही ये तरीका प्रदान किया है, तो हम फिर से भगवान को क्यों परेशान करेंगे? उदय, तुम ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो। मेरा सवाल बहुत आसान था। अगर भगवान आकर तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने की अनुमति दे, तो तुम क्या पूछोगे? मैं ऐसे भगवानों की पूजा करता हूँ जो न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा इसे विचार में बदलने से पहले ही मेरी इच्छा या चाहत जान लेते हैं। और मैं जिन भगवानों की पूजा करता हूँ वे अहंकारी इंसान की तरह नहीं है जो कुछ मांगते हैं। मेरा भगवान नहीं चाहेगा कि मैं उससे कुछ मांगूं। कोई भी सच्चा भगवान नहीं चाहेगा कि तुम उसकी पूजा करो और कुछ मांगो। कोई भी सच्चा भगवान यह नहीं कहेगा कि अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नरक में भून दूंगा। मेरे भगवान ऐसे नहीं है। वे मेरे अंदर भी है और बाहर भी। मेरी समझ से भगवान ही सब कुछ है। भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कुछ भी भगवान नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ उदय, ये वास्तविकता है, लेकिन दर्शन है। कम से कम अपने अच्छे दोस्त के प्रति शिष्टाचार के नाते कृपया मुझे बताओ, अगर भगवान तुम्हें एक इच्छा दे तो तुम क्या चाहोगे? मैं उत्सुक हूँ। मुझे पीड़ा रहित मृत्यु प्रदान करें। ये एक श्लोक का पहला वाक्य है। अंडस्को अनायासेन मरण विना दैन्येन जीवन देहि में कृपया संभो रक्ष रक्ष महेश्वरा अंडस्को। अर्थ, हे शिव, कृपया मुझे पीड़ा रहित शांतिपूर्ण मृत्यु प्रदान करें, ऐसा जीवन प्रदान करें जिसमें मैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर न रहूं। उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, ये बिल्कुल सच है। असल में हमें जीवन में और क्या चाहिए? आप सही हैं। इस श्लोक का स्रोत क्या है? पक्का नहीं। कुछ शास्त्रों में इसका श्रेय यम और एक ऋषि के बीच हुई चर्चा को दिया जाता है, और यम ने ऋषि विदुर या क्षत, जो महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई थे, से इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए कहा था। इसका एक और संस्करण कृष्ण को दिया गया है। यह क्या है? अनायासेन मरण विना दैन्येन जीवन देहि में कृपया कृष्ण रक्ष रक्ष जनार्दन। यहाँ आप कृष्ण या विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। इस श्लोक को द्रोण स्तुति के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो इसे महान द्रोणाचार्य द्वारा कृष्ण से की गई प्रार्थना का परिणाम बताता है। तो आपका मतलब है कि मानव जीवन के लिए केवल एक इच्छा ही मायने रखती है? हाँ, वास्तव में यही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी आप वास्तव में कामना कर सकते हैं। यही एकमात्र प्रार्थना है जो वास्तव में मायने रखती है। धन्यवाद उदय, मैं अभी से ये प्रार्थना शुरू करूँगा। अंतिम दिनों में जब कोई पैसा, पद, प्रसिद्धि, रिश्तेदार या दोस्त हमारी मदद नहीं करेंगे, तो हमारे मन में अपने पसंदीदा मूर्ति के दर्शन के साथ मरने से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? मैंने उसे देखकर मुस्कुराया। बातचीत मेरे दृष्टिकोण पर आधारित थी। लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण होंगे। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।